हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एटिपिकल फैमिली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में बीजू दिखाया जाता है, साथ में दाएं होती दोनों गाड़ी में जा रहे थे। ये दोनों अभी एक फिल्म देख कर आए थे और उसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन किसी चीज को लेकर इनके ओपिनियन अलग अलग थे। इस पर शर्त भी लगा रहे होते। बीजू वादी फोन में देख रहा होता है, लेकिन तभी दाएं कहती है कि तुम तो उसके फैन भी हो, तुम्हें खुद जाकर ओवर देखना चाहिए। गवीजू बाद में कहता है कि ठीक, मैं जा रहा हूँ। गवीजू बाद में गायब हो गया था और पास्ट में आ गया था, लेकिन तभी और वापिस आता है और यहाँ पर ये देखता है कि दाई का यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है। वो दाई गाड़ी के अंदर नहीं होती। अगले सीन में इस एक्सीडेंट से 5 दिन पहले देखते हैं, जहाँ गवीजू दाई को घर पर ले आया था। यहाँ पर डोंगी होती है, साथ में सुनगू होता है, साथ में और मुनीम होती है जो किसका वेलकम कर रहे होते हैं। बाद में सभी साथ में खाना खाने की बात करते हैं। दाई भी डोंगी को मिसिस बो कहती है, लेकिन अब डोंगी कहती है कि मैं से कहने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मेरी माँ को कहा जाता है, तुम मुझे डोंगी कह सकती हो। दाई भी कहती है ठीक है। अगले सीन में सभी खाना खा रहे होते हैं। सुनू गवीजू को देख रहा था और कह रहा था कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। गवीजू अब ये बता रहा होता है कि मैं इस बात को लेकर बहुत ही आभारी हूँ कि आप भी अब घर पर वापिस आ गए हैं, और माँ ने दाई को घर के अंदर आने दिया। दाई को अपनी फैमिली मिल गई है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं बात में कहती है कि जो सपना मैंने देखा है उसे कोई झुठला नहीं सकता। तभी दाई यहाँ पर एक पास्ट के सीन की बात करती है, जो कि एक्सीडेंट से 7 दिन पहले का होता है, यानी कि अब से 2 दिन पहले का होता है, जहाँ मुनीम दाई से बात करती है और यहाँ पर ये बताती है कि मैंने एक सपना देखा था और हमने बिना बॉडी के फ्यूनरल किया था। दाई बाद में कहती है कि कौन था। मुनीम कहती है कि मेरा बेटा गवीजू था, वह तुम्हें बचाने के लिए 13 साल पहले पीछे चला गया था, लेकिन वह तुम्हें आग में से नहीं बचा पाता और मलबा उसके ऊपर गिर गया था, उसकी बॉडी भी हमको नहीं मिली। दाई बाद में कहती है कि कोई ना कोई रास्ता तो होगा, हमें गवीजू को बताना होगा। मुनीम कहती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उसे बता भी दिया जाता है क्यों मरने वाला है तो भी वह तुम्हें बचाने के लिए ऐसा करेगा। मैंने पहले अपने पिता के बारे में एक सपना देखा था जो कि उसकी मृत्यु का था, और मैंने काफी ट्राई किया था, लेकिन मैं उसकी मृत्यु को नहीं रोक पाई। अभी हमारे पास एक ही रास्ता है, जब तक गवीजू हमारे पास है हमें उसे हैप्पी रखना है, वो जो भी चाहते उसे करने देना है। इसलिए तुम हमारी फैमिली में आओ और गवीजू के साथ रहो। लेकिन जब दाई कहती कि मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं ही धोखेबाज हूँ, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ, वह मेरी वजह से मरने वाला है। मुनीम कहती है कि मैं जानती हूँ और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि जिसकी वजह से मेरा बेटा मरने वाला है वो मेरे घर में आए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें हमारे घर में आना ही होगा, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ और गवीजू को हैप्पी रखना होगा। बाद में प्रेजेंट में दाई को देखते हैं। अभी अपने गवीजू से कहती है कि इना कैसी है। अगले इस महीने स्कूल में देखते हैं, यहाँ पर टीचर होता है, उसमें से पूछ रहा था कि जब तुम जिम में से बाहर आ रहे थे तब सबसे आखिर में कौन आया था। सभी आप हैरिम की ओर देख रहे थे, लेकिन हैरिम कहती है कि मैं नहीं थी। टीचर सभी को बाहर भेज देता है और बाद में हैरिम से कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुम थी या फिर नहीं थी, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में सभी बच्चे बाहर जा रहे थे, हैरिम भी पीछे ही होती है। बच्चे अब ये बात कर रहे होते हैं कि मैं नहीं पता था कि हैरिम ऐसी है, उसने आईना को जिम में लॉक कर दिया था, और मैं पता उसने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आईना और साथ में जुनू डेट कर रही है और हैरिम को जलन हो रही है। बाद में हैरिम अपना आईना को देखती, फिर इसके पास आती है और कहती है कि तुम जानती हो कि मैंने ऐसा नहीं किया। आईना पर इसको गहरी होती है कि मैं तुम्हारी आंख में देखकर बता सकती हूँ कि तुमने किया फिर नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हारी आंख में देखना नहीं चाहती, और नहीं तुम्हारे दिल में अब हर कोई तुम्हारे बारे में जानता है कि तुम मतलबी हो। जूनू बाद में आईना को बोल रहा होता है और ये चली जाती है। अगले इसमें गवीजू दिखाया जाता है जो अपने पिता से बात कर रहा था और ये कह रहा होता है कि अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए और हमें नई जगह पर रहना चाहिए। वैसे भी अगर बहुत ही बड़ा है, डोंगी जिम को चार्ज कर लेगी और मैं आपका साथ में मेरी माँ का और आईना ख्याल रखूंगा। हालांकि सुनगू ऐसा नहीं चाहता। तभी अब मुनीम आती है और कहती है कि चलो ये करते हैं। बाद में सुनगू मुनीम के पास आता है और कह रहा था कि भी मैं और नहीं कर सकता। मुनीम अपनी से कहती है कि मैं गवीजू को हैप्पी रखना होगा। सुनगू यहाँ पर कह रहा होता है कि हम गवीजू विदेश में ले जाएं और उसे दाई से अलग कर दें। मुनीम कहते हैं तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम उसकी डेथ को नहीं रोक सकते हो। मेरे पिता की डेथ हो गई थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकी। अगले से डब्ल्यू दिखाया जाता है जो वर्कआउट करी होती है और अपने सीन बात करती है, जहाँ अपनी माँ से बात कर रही होती है और मुनीम इसको बता देती है कि गवीजू के साथ क्या होने वाला है, इसलिए उसका कॉपी करने का ट्राई करना और उसके चले जाने के बाद बिल्डिंग तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन अब डोंगी कहती है कि मेरा छोटा भाई है, आप ऐसे कैसे कह सकती है, आपने पहले मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे सपने को पूरा नहीं होने दिया, और अब गवीजू के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, ये सब आपकी गलती है। मुनीम भी बाद में रो रही होती है। प्रेजेंट में डोंगी भी रो रही होती है। यहाँ पर ग्रेस आती हुई कहती है कि क्या तुम रो रही हो, लेकिन डोंगी कहती है कि नहीं, ये सिर्फ पसीना है। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है, साथ में आईना होती है, साथ में गवीजू होता है, तीनों साइकिल चला रहे होते हैं। बाद में तीनों एक शॉप में आते हैं और यहाँ पर कुछ खरीद रहे होते हैं। बाद में साथ में फोटो खिंचवाते हैं।
अगर इसमें दाई को दिखाया जाता है जो अपने रूम में आती है, तभी भारी पर गुईजू आता है और कह रहा होता है कि मेरे पिता ने मेरे बिस्तर को चेंज कर दिया है, क्या तुम वहाँ पर आना चाहोगी? लेकिन ये मना कर देती हूँ, कहती मैं ये पर ठीक हूँ। तभी गुईजू बाहर देखता है और ये पर आईना होती है। गुईजू बाद में आईना को कह रहा होता है कि मैं दाई को पानी देने के लिए आया था। आईना पर कहती है कि आप मूर्ख हैं और बाद में चली जाती है। गुईजू दिन दाई के पास आता है और कह रहा होता है कि चलो एक शादी और करते हैं, लेकिन दाई मना कर देती है। गुईजू बाद में कह रहा होता है कि हमें शादी के डॉक्यूमेंट तैयार करवाने चाहिए या फिर मैं 13 साल पहले पीछे चला जाऊँ, लेकिन दाई कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। गुईजू बाद में कहता है कि हुआ क्या है, मैं अभी चीज़ का वेट नहीं कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें आग में से बचाने वाला हूँ और तुम्हें रिंग पहनाने वाला हूँ। लेकिन दाई कहती है अभी के लिए ऐसा मत करो, एक बार तुम्हारी बहन की शादी हो जाए उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। अगले इसमें डोंगी को दिखाया जाता है, साथ में गणेश होती है, दोनों खाना खा रहे होते हैं। गणेश भी वो डोंगी से कहती है कि दाई तुम्हारे घर पर कैसी है, उसके साथ अच्छा बिहेव करना, आजकल जो कठिन समय से गुजर रही है, असली प्रॉब्लम तो मेरी माँ है, वह दाई को कभी जाने नहीं देगी। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है जो अपने रूम में होती है और सोने वाली होती है, लेकिन तभी गुईजू भागता हुआ आता है और कह रहा था कि मेरे रूम में पानी टपक रहा है, मैं वहाँ पर नहीं सो सकता। बाद में दाई के पास सो जाता है और कह रहा होता है कि ये बेड तो बहुत ही कंफर्टेबल है। दाई भी से कहती तुम ये सब क्या कर रही हो? गुईजू पर कह रहा था कि वैसे भी हम फैमिली बनने जा रही हैं। बाद में इसको अपने पास सुला लेता है और इसके हाथ पर अपना सिर रखता है और कह रहा था कि क्या मेरा सिर बारीक है, अभी के लिए तो मुझे अपना हाथ उधार दे दो, जब मैं पास्ट में तुम्हें बचाकर यहाँ पर वापिस आऊँगा तब तुम मेरा हाथ उधार ले लेना। दाई भी बाद में इसे कहती है कि क्या हमें साथ में ट्रिप पर जाना चाहिए। गुईजू भी हैप्पी हो जाता है और हाँ कहता है। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है, साथ में गुईजू होता है, दोनों ट्रिप पर जा रहे थे। गुईजू दाई से कह रहा था मुझे गाड़ी चलाने दो, लेकिन अब दाई ने कह दिया था कि बारिश हो रही है और बारिश में मुझे गाड़ी चलाना पसंद है, लेकिन मुझे सर्दी लग रही है। गुईजू आदमी इसको जैकेट दे रहा होता है और पहना रहा होता है। दाई बाद में कहती है कि क्या तुमने बताया कि कौन सी जैकेट है, तुमने जैकेट मेरे लिए खरीदी थी और तुमने वहाँ पर मेरे ब्लाउज को फाड़ दिया था और तुम बाद में स्माइल कर रहे थे, लेकिन गुईजू कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। दाई बाद में कहती तुम जैकेट देख सकते हो। गुईजू बाद में पास्ट में आ गया था और यहाँ पर ये देखता है कि मैं तो स्माइल कर रहा था। बाद में दाई के पास आता है और कह रहा था तुम सही थी, मैं स्माइल कर रहा था। फिर ये दोनों यहाँ पर फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। अभी यहाँ पर ये वही सीन शुरू हो गया था जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। गुईजू ऐसे गायब हो गया था। दाई अब जा रही होती है, लेकिन तभी देखती है कि गाड़ी इसके पीछे होती है। दाई अपनी गाड़ी को इनसे दूर ले जा रही होती है, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका एक्सीडेंट हो गया था और गुईजू गाड़ी में होता है। बाद में यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ गई थी और यहाँ पर दाई की छानबीन की जा रही थी। दाई को पानी में ढूंढा जा रहा था। एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से कह रहा था कि गुईजू ने कुछ भी नहीं देखा है, हालांकि बता रहा था कि मैं गाड़ी के अंदर ही था, लेकिन इसे तो एक रोच भी नहीं आई। अभी यहाँ पर रात तक छानबीन करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। गुईजू आदि पानी में जा रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले इसको रोक लेते हैं और इसको ऐसा नहीं करने देते। लेकिन तभी न कुछ मिल गया था जो कि दाई की जैकेट होती है। गुईजू बाद में जैकेट को लेता है और रो रहा होता है। अगले इसमें गुईजू सोना में आता है और ये अपने लोगों से कह रहा था कि क्या तुम थी, तुमने दाई के साथ ऐसा किया है। ये यहाँ पर इन लोगों के पास आ रहा होता है, लेकिन इनको पकड़ लेता है। लेकिन ये लोग यहाँ पर गुईजू से कहती है कि मैंने सुना कि बारिश हो रही थी और गाड़ी फिसल गई थी, वैसे तुम तो उसके साथ ही थे, तुम उसको बारिश में लेकर बाहर क्यों गई और तुम कहाँ पर जा रहे थे? मैंने सुना कि तुम्हारे पास सुपर पावर है, तो तुम उसको बचा क्यों नहीं पाए? तुम्हें उसको बचाना चाहिए था। अगले इसमें गुईजू अपने रूम में होता है, वो जैकेट देख रहा होता है, साथ में शराब पी रहा होता है। यहाँ पर सुनगू भी आता है जो उसके लिए खाना लेकर आता है और कह रहा था कि ये तुम फिर से शराब पी रहे हो। गुईजू हम पर बढ़ता है और कह रहा होता है कि मुझे लगा कि मैं ट्रैक पर आ गया हूँ और इस बार ये अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, मैं गलत था, मुझे नहीं पता था कि मेरा अंत इस प्रकार होगा। बाहर यहाँ पर आईना होती है, साथ में डोंगी होती है, साथ में यहाँ पर मनीम होती है जो कि गुईजू को देख रहे होते हैं। शाम को आईना भी दाई के पास कॉल कर रही थी और कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अभी जीवित हो। साथ में दाई की फोटो को देखती है। वही डोंगी भी अपने पेरेंट्स से बात करती है और यहाँ पर ये कहती है कि देखा जाए तो अच्छा हुआ है, लेकिन मुझे दाई के लिए खेद भी है, लेकिन अब गुईजू शराब पीता रहेगा और ये पास्ट में नहीं जा सकेगा और इसकी जान बच सकती है। सुनगू बाद में मनीम से कह रहा होता है कि क्या गुईजू का फ्यूचर चेंज हो सकता है। मनीम कुछ नहीं कहती और गुईजू के पास आती है और यहाँ पर ये कहती है कि मेरे सपने पूर्वज मुझे ये कहते हैं कि अब हमें रुक जाना चाहिए, अब हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, इसलिए तुम पास्ट में जाने की जिद मत करो तो अपने प्रेजेंट में जियो। अगले सीन में यहाँ पर ये सीन भी देखते हैं कि डोंगी शादी होने वाली थी और यहाँ पर साथ में जियान भी होता है, लेकिन यहाँ पर डोंगी जियान से कहती है कि हमें शादी बाद में करनी चाहिए क्योंकि अभी मेरा बच्चा फील नहीं कर रहा, वो थोड़ा अपसेट है। जियान यहाँ पर इसे कह रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा भाई हमेशा अपसेट रहता है। बाद में इसके बच्चे कॉल आ गई थी और ये बाहर आता है और यह पुलिस की और जीएफ की होती है। अगले इसमें गुईजू को देखते हैं जो गराज में आया हुआ था और यहाँ पर अपनी कार को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पर गराज का मालिक आता है और कह रहा होता है कि आप यहाँ बार बार मत आ करें, हमारे पास करने के लिए और भी काम है। उस गाड़ी को पहले ही नष्ट कर दिया गया है। बाद में इसको बाहर निकाल रहे होते हैं
लेकिन तभी वो डोंगी आती है जो कि इनसे कहती है कि मेरा भाई है, मैं इसको ले जाऊंगी। बाद में डोंगी गुइजू से बात करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बार बार क्यों आती हो, अगर तुमने कार को ढूंढ भी लिया तो कुछ नहीं बदलेगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अब गुइजू कह रहा होता है कि दया जिंदा है, मेरी माँ ने सपना देखा था कि मैंने इसको बचा लिया था और वह सपना सच नहीं हुआ है। लेकिन अब डोंगी कहती है कि माँ बूढ़ी हो गई है, उसने अपनी सुपर पावर खो दी है। लेकिन तभी पास में आईना होती है, यह डोंगी पास आती है और कहती है कि हमारे पास आप हैं, आप भी उड़ सकती हैं और गाड़ी वाली पता लगा सकती हैं। बाद में डोंगी ऐसे करने वाली थी लेकिन ज़्यादा नहीं उड़ पाती है और बाद में कहती है कि चलो घर पर चलते हैं। कहते हैं पता भी है अगले वीक मेरी शादी होने वाली है, हम सभी इस बात को लेकर सदमे में हैं, लेकिन तुम्हें मेरी शादी के बारे में चिंता नहीं है, कुछ चीज़ें कभी चेंज नहीं होती हैं, चलो घर पर चलते हैं। बाद में जारी होती है लेकिन नैना गुइजू के पास आती है और यहाँ पर ये कहती है कि कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, आप और मैं करीब आ गए हैं। चाहे पहले ऐसी इंसान थी कि मैंने उसकी आंखों में देखा था, उसने हम दोनों करीब ला दिया, इसलिए आपको पास्ट में जाकर उसको ढूंढना होगा। गुइजू कहता है कि ठीक है। अब गुइजू अपनी आंखें बंद करता है और ये पास्ट में आ गया था। गुइजू पास्ट में उधर दाई को देख रहा होता है, दाई साइकिल चला रही होती है, साथ में नैना होती है, साथ में गुइजू होता है। गुइजू दाई का पीछा कर रहा होता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बाद में दूसरी टाइमलाइन में आता है और यहाँ पर ये सब शॉप में होते हैं और चीजें खरीद रहे होते हैं। गुइजू बाहर होता है और अंदर आने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। बाद में दाई को बोल रहा होता है लेकिन दाई इसकी ओर नहीं देखती। बाद में गुइजू प्रेजेंट में आता है और ये अपना से कह रहा होता है, उस टाइम की बात कर रहा था जब हम शॉप में थे, और ये अपने से कह रहा होता है कि उस टाइम दाई नजरें बचा रही थी। आईना पर कहती है कि मैंने उसकी आंखों में देखा था, उस टाइम वह कोई गाना गा रही थी और मुझे इस बात पर हंसी आ गई थी, आपको किसी और टाइमलाइन में जाना चाहिए। बाद में गुइजू पास्ट में आता है। अभी यहाँ पर यह वैसे ही होता है जब गुइजू और दाई साथ में सोए हुए थे, तभी गुइजू पर दाई को बोल देता है और बाद में इसके पास आता है और इसे कह रहा होता है तुम रो क्यों रही थी। दाई पर यह कहती है कि तुमने मुझे अपना हाथ उधार देने के लिए कहा था। गुइजू बाद में इसको सारी बातें बताता है कि तुम्हें इस ट्रिप पर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी में चलाना। दाई कहती हुआ क्या है, गुइजू कह रहा होता है कि गाड़ी फिसल जाएगी और एक एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए मुझे वादा करोगी तुम ऐसा नहीं करोगी। बाद में गुइजू प्रेजेंट में आता है और आईना से कह रहा होता है कि मैंने उसको सब कुछ बता दिया है। आईना बाद में आर्टिकल को चेक करी होती है लेकिन ये चेंज नहीं होता। गुइजू यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या जो हो चुका है उसको चेंज करना इम्पॉसिबल है। आईना भी यहाँ पर यह बात कहती है कि शायद दाई को पहले से ही पता था कि एक्सीडेंट होने वाला है। अगले इस महीने को दिखाया जाता है जो सोना में आती है, लेकिन तभी और हिंता आ रहा होता है। आईना पर इसके पास आती है, हिंता चश्मा लगा लेता है। आईना पर इसे कहती है कि आपको बता कि दाई कहाँ पर है, आपको ये बात ही पता होगी कि उसका एक्सीडेंट होने वाला था, आपने दाई को कहाँ पर छुपाया हुआ है। लेकिन ये कुछ भी नहीं कहता और सोना में जाता है। पास मिलूंगा तो कहती क्या हुआ है, हिंता कहता कुछ भी नहीं हुआ है, बच्ची सिर्फ बकवास कर रही है। बाद में लोग अपनी इसको कहती है कि मुझे मेल प्राप्त हुआ है, एक्सीडेंट नदी पर हुआ था, तुम समुद्र के बीच पर क्या कर रहे थे। हिंता कह रहा होता है कि मैं ताजी वाला लेने के लिए गया था। इलोंग बाद में इसको कहती है कि मुझे अपना फ़ोन दो। बाद में हम हिंता ऐसे करता है लेकिन इसमें कॉल हिस्ट्री नहीं होती। इलोंग बाद में इसे कहती है कि कार को ले आओ, मैं भी ताजी वाला लेने के लिए बीच पर जाने वाली हूँ। अगले इसमें हिंता गाड़ी लेकर बाहर आ गया था लेकिन तभी आईना आती है और कहती है कि आपको बताया कि दाई कहाँ पर है, आप उस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं कि किसी को मार सकें। बाद में रिलोंग भी आ जाती है। हिंता अपने चश्मे को हटाता है और आईना इसकी आंखों में देखती है। बाद में हिंता कह रहा होता है कि तुम जा सकती हो। अगले इस महीने बाकी घर पर आती है और ये अपने पिता से कहती है कि भी दाई जिंदा है। बाद में पास्ट के सीन में देखते हैं कि हुआ क्या था। जब दाई मुनीम से बात करती है तभी अपनी ये कहती है कि हम गुइजू को बचा सकते हैं, अगर मैं गुइजू से दूर चली जाऊँ तो फिर से डिप्रेशन में चला जाएगा और शराब पीने लगेगा। इस प्रकार वो पहले की तरह पास्ट में जाने के कैपेबल नहीं रहेगा। बाद में दाई ने हिंता से बात की थी और यहाँ पर ये बताती है कि फ्यूचर से गुइजू मेरे पास आया था और ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए मुझे आपकी इस काम में हेल्प चाहिए। हिंता पर कह रहा होता है कि क्या वो पास्ट में आकर इसके बारे में पता नहीं लगा सकता। दाई कहती है कि वैसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जाने के बाद वो पास्ट में नहीं आ सकेगा। अगले से हिंता पर ऐसे ही करता है और इसकी हेल्प करता है और यहाँ पर सीन कैसे बना देता है कि मान लो दाई का एक्सीडेंट हो गया हो, दाई ने जैकेट को पानी में डाल दिया था और बाद में ये दोनों चले गए थे। वही प्रेजेंट में इन बातें गुइजू से कहती है कि लोग भी दाई के पास जा रही है तो उनसे पहले उसके पास जाना होगा। बाद में गुइजू दाई के पास आ रहा होता है, हिंता और साथ में लोग भी आ रहे होते हैं। अगले दिन दाई को दिखाया जाता है जो एक जगह पर होती है और ये भी फोटो को देख रही होती है, साथ में एक लड़की होती है और कहती है ठीक है तुम्हारी फैमिली है, लेकिन ये मना कर देती है। लेकिन लड़की यहाँ पर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली है, तभी तुम बार बार इस फोटो को देख रही हो। कुछ टाइम के बाद गुइजू आता है और यहाँ पर दाई को ढूंढ रहा होता है। तभी अपनी लड़की कहती है कि तुम शिवल वाली मेला के लिए आई हो, यहाँ पर यहाँ बढ़ता है और कह रहा था कि वो कहाँ पर है।
लड़की कहती है फिर बीच पर गई है। गवीजू बाद में बीच पर आ गया था। वो जब दाई को देखता है बाद में चिल्लाता है। दाई भी उसको देख लेती है और बाद में ऐसे भाग रही होती है, लेकिन गवीजू उसके पास आ गया था। अगले इसमें गवीजू की फैमिली को देखते हैं। डोंगी यहाँ पर आती है और कहती है कि गवीजू अपने रूम में नहीं है। तभी पर आईना कहती है कि वो दाई को खोजने के लिए गए हैं। सुंगू कहता है कि क्या वो जीवित है। यहाँ पर यहाँ बढ़ती है और कहती है कि शायद वो कहीं पर छुपी होगी। गवीजू पास्ट में चला गया था। मुनिम यहाँ पर कहती है कि वो पास्ट में कैसे जा सकता है। आईना कहती है अब चिंता मत कीजिए, अब सब कुछ ठीक है, वो दाई को अपने घर पर ले आएगा। लेकिन यहाँ पर मुनिम चिल्लाती है और कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आईना बाद में इसकी आंखों में देखती है और बाद में कहती है कि क्या पिताजी मरने वाले हैं। वही गवीजू भी दाई से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दाई पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तुम चले जाओ। लेकिन गवीजू यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों भेज रही हो। दाई बाद में कहती है कि तुम मर जाओगे। गवीजू बाद में से कह रहा होता है कि क्या तुम इसी वजह से मुझे पास्ट में नहीं जाने दे रही थी। मुझे इस बात का पता है कि तुम्हारे आने से पहले मैं कैसा था। मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी वजह से सांस ले रहा हूँ, वो चल पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। दाई बाद में कहती है कि चाहे मेरे बिना तुम्हारी सांसें चली जाए, वो चाहे तुम चल भी ना पाओ, लेकिन कम से कम तुम जिंदा रहोगे और यह चीज़ बेहतर होगी। कम से कम मैं तुमको जिंदा देख पाऊंगी। गवीजू बाद में दाई को गले लगाता है और कह रहा था कि मुझे लगा कि तुम स्कैमर हो, लेकिन तुम तो इडियट हो। दाई भी इसको दूर करती है और चिल्लाती है और जाने के लिए कहती है, लेकिन गवीजू पर कह रहा होता है कि तुम ऐसी चीज़ करने के लिए कह रही हो जिसको तुम करना नहीं चाहती। बाद में दाई को किस करता है और एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 11 में, जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।